सो हेलो गाइस, आज हम आए हुए हैं ऑटो वाइब्स मारुति सुजुकी एरिना। मारुति की कार्स बेस्ट प्राइस पे लेने के लिए आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर एंड लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हमारे सामने सुजुकी अर्टिगा 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जो कि है LXI, VXI, ZXI एंड ZXI प्लस। आज हम देखने वाले मारुति सुजुकी अर्टिगा का बेस वेरिएंट LXI वेरिएंट का दिल्ली में एक्चुअल प्राइस है 8.12 लाख रुपीज़ एंड इसका दिल्ली में ऑन रोड प्राइस है 9.12 लाख रुपीज़। सो वो करो स्टार्ट करते हैं कीज से। नॉर्मल कीज मिल जाएंगे आपको बेस वेरिएंट में रिमोट सेंट्रल लॉकिंग का फीचर नहीं दिया गया। एंड अब अर्टिगा के फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लुक्स मिल जाते हैं, काफ़ी क्लासी लुकिंग मिल जाती है आपको अर्टिगा। फ्रंट एंड में आपको ग्लोस ब्लैक ग्रिल दी गई है। बेस वेरिएंट में आपको पूरी ग्रिल के ऊपर ग्लोस ब्लैक फिनिश मिल जाती है। ऑल्सो जो ग्रिल के नीचे स्ट्रिप दी गई वो भी आपको ग्लोस ब्लैक फिनिश में मिल जाती है और ग्रिल के सेंटर में मिल जाएगा आपको सुजुकी का लोगो। एंड सेकंड ग्रिल बिल्कुल ओपन दी गई है, बिल्कुल ओपन डिज़ाइन के साथ मिलती है आपको सेकंड ग्रिल। और जो फ्रंट बम्पर भी आपको काफ़ी स्टाइलिश लुकिंग मिल जाता है। एंड अब हेडलाइट्स की बात करें तो हेडलाइट्स आपको प्रोजेक्टर एज वेल एज रिफ्लेक्टर बेस दी गई है। बेस वेरिएंट में भी आपको प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं। लो बीम के लिए प्रोजेक्टर दिया गया और हाई बीम के लिए आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। हेडलैम्प्स को एग्रेसिव लुक देने के लिए इसमें आपको क्रोम एंड ब्लैक फिनिश मिल जाएगी और हेडलाइट्स में आपको टर्न इंडिकेटर रिफ्लेक्टर बेस दिया गया। और नीचे आपको मिल जाएगी फॉग लैंप हाउसिंग। LXI वेरिएंट में फॉग लैंप्स नहीं दिए गए। नाउ दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ सुजुकी अर्टिगा। साइड प्रोफाइल से भी आपको डिसेंट लुक्स मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल में आपको शार्प शोल्डर लाइंस मिल जाती हैं। एंड अब व्हील्स की बात करें, व्हील्स में आपको स्टील रिम दिए गए हैं विदाउट व्हील कवर्स। एंड व्हील्स के ऊपर आपको मिल जाएंगे 185/65 R15 के टायर्स और टर्न इंडिकेटर फेंडर्स पे दिए गए। मैनुअली एडजस्टेबल मिल जाते हैं आपको ओआरएम्स। बेस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स का फीचर नहीं दिया गया। एंड ओआरएम्स आपको ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं। ऑल्सो डोर हैंडल्स भी आपको ब्लैक प्लास्टिक में मिलेंगे। रूफ के ऊपर आपको मिल जाएगा काफ़ी बड़े साइज़ का एंटीना। एंड अब बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक प्रोफाइल से आपको कुछ ऐसे लुक मिल जाएंगे। बैक प्रोफाइल के आपको थोड़े से एग्रेसिव लुक्स मिल जाते हैं, बट बैक प्रोफाइल को भी थोड़ी सी क्लासी रखने की कोशिश की गई है। एंड अब टेल लाइट्स की बात करें, टेल लाइट्स आपको LED बेस दी गई है। टेल लाइट्स आपको वर्टिकल डिज़ाइन में मिलती है और स्प्लिट टाइप मिल जाती है टेल लाइट्स, बट यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर रिवर्स पार्किंग लाइट रिफ्लेक्टर बेस दी गई है। टेल लाइट्स काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। नीचे आपको मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर्स एंड रियर बम्पर के ऊपर आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। ऑल्सो रियर बम्पर भी काफ़ी स्टाइलिश लुकिंग दिया गया। यहाँ पे आपको मिल जाती है स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग एंड यहाँ पे सुजुकी का लोगो। बूट डोर के ऊपर आपको एक की होल मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको अर्टिगा की बैजिंग मिल जाती है, बट रियर विंडशील्ड पर वाइपर एंड डिफोगर नहीं दिए गए और हाई स्टॉप लैम्प यहाँ पे दिया गया। सो चलिए अब देख लेते हैं अर्टिगा की बूट ओपन करने के लिए आपको मैकेनिकल बटन मिल जाता है। नाउ बूट स्पेस है 209 लीटर्स। 7 सीटर के हिसाब से काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है आपको अर्टिगा में, बट बेस वेरिएंट में आपको फ्लैट बेड ट्रे नहीं दी गई। थर्ड रो सीट्स की बात करें तो आपको थर्ड रो सीट्स 1:1 स्प्लिट मिल जाती है और थर्ड रो सीट्स इजी टू फोल्ड दी गई है और सभी सीट्स का हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। बूट डोर के ऊपर आपको प्लास्टिक इंसुलेशन मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको बूट क्लोज करने के लिए स्पेस भी दिया गया है। सो चलिए अब देख लेते हैं अर्टिगा का इंटीरियर। सो ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलता है विद बेज एंड ब्लैक कलर्स। एंड अब डोर पे देखिए कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पावर विंडोज के कंट्रोल। यहाँ पे डोर ग्रैब करने के लिए स्पेस। डोर के आर्म रेस्ट पे आपको प्लास्टिक मिल जाएगा। ऑल्सो डोर पैनल्स भी हार्ड प्लास्टिक में दिए गए एंड डोर हैंडल्स भी आपको बेज कलर मिल जाएंगे और नीचे मिल जाएंगे आपको बोतल होल्डर एंड पॉकेट्स और यहाँ पे स्पीकर के लिए स्लॉट। एंड अब देख लेते हैं अर्टिगा का कैबिन स्पेस। काफ़ी बढ़िया कैबिन स्पेस मिल जाता है आपको अर्टिगा में। ड्राइवर सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 5'10". थर्ड रो सीट पे जाने से पहले सेकंड रो सीट को एडजस्ट कर लेते हैं। सो अभी कंफर्टेबली बैठा हूँ मैं सेकंड रो सीट पे। सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है एंड रूफ में आपको सॉफ्ट होल्डिंग बैक ब्रेस दी गई है। ऑल्सो सेकंड रो सीट्स का हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल है। 60/40 स्प्लिट मिल जाते हैं पूरी सीट्स। और अब हम आ चुके हैं थर्ड रो सीट्स पे। आगे की दोनों सीट्स मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। अर्टिगा में आपको काफ़ी बढ़िया कैबिन स्पेस मिल जाता है। थर्ड दो पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बोतल होल्डर और रूफ में एक रीडिंग लैम्प दिया गया है, बट थर्ड दो पे आपको नॉन फोल्डिंग ड्राइवर दी गई है। सो चलिए अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे। और डोर पे दिए गए कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा चाइल्ड लॉक बटन, यहाँ पे लोकल लॉक बटन दिया गया है एंड ऑल पावर विंडोज दी गई है विद ड्राइवर साइड ऑटो डाउन फीचर। यहाँ पे डोर ग्रैब करने के लिए स्पेस एंड डोर पैनल्स के ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। ऑल्सो डोर के ऊपर आपको ग्रे कलर टेक्सचर भी मिल जाता है एंड डोर हैंडल्स बेज कलर में दिए गए। नीचे मिल जाएंगे आपको बोतल होल्डर एंड पॉकेट्स
और यहाँ पे स्पीकर के लिए स्लॉट, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन एंड हेडलैम्प लाइटिंग स्विच। और डैशबोर्ड के ऊपर भी आपको ग्रे कलर टेक्सचर मिल जाएगा, और यहाँ पे ड्राइवर के लिए कुछ स्टोरेज मिल जाती है। एंड अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया, 3 स्पोक मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील। एंड स्टीयरिंग व्हील सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल मिलता है, इट्स एडजस्टेबल फॉर ओनली हाइट नॉट फॉर रीच। एंड अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो आपको एनालॉग डिजाइन में मिल जाता है क्लस्टर। लेफ्ट साइड टैकोमीटर, बीच में MID और राइट साइड स्पीडोमीटर दिया गया। MID शो करती है टाइम, रेंज, ट्रिप्स, ओडोमीटर, ड्राइविंग टाइम, टोटल आइडल स्टॉप टाइम, क्लॉक एंड डेट, टॉर्क एंड पावर। यहाँ पे बैटरी की इंफॉर्मेशन दी गई है। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे वाइपर्स के कंट्रोल, और राइट साइड हेडलैम्प्स के कंट्रोल दिए गए हैं। एंड हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको किसी भी टाइप का सिस्टम नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको मिल जाएगा हैजार्ड लैम्प बटन, और नीचे मिल जाएंगे आपको AC के कंट्रोल्स। मैनुअल AC दिया गया बेस बैंड में। लेफ्ट साइड मिल जाएंगे मोड्स, बीच में फैन स्पीड, और राइट साइड टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए नॉब दिया गया। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12V सॉकेट। ऑल्सो सेंटर कंसोल में फ़ोन रखने के लिए कंपार्टमेंट भी दिया गया। ऑल्सो फ्रंट पैसेंजर्स के लिए 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, कूल्ड मिल जाता है कप होल्डर्स। 5 स्पीड मैनुअल के साथ मिलती है आपको अर्टिगा। ऑल्सो अर्टिगा में ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है, बिल्कुल बेसिक गियर नॉब मिल जाता है आपको बेस बैंड में। और यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएगी, बट बेस बैंड में डे एंड नाइट IRM नहीं दिया गया। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे एक रीडिंग लैम्प मिल जाएगा, एंड कोड ड्राइवर साइड वेरिएंट में तो नहीं दिया गया। और सनवाइजर इतना ब्लॉक करता है साइड विंडो को, ऑलमोस्ट 1/4 विंडो को छोड़ देता है सनवाइजर। ऑल्सो ड्राइवर साइड भी वेरिएंट में नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। एंड अब ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्मल साइज का स्पेस मिल जाता है। मैनुअल्स वगैरह यहाँ पे इजीली आ जाएंगी। फ्रंट सीट्स के एडजस्टेबल हैं, दोनों फ्रंट सीट्स आपको 6 वे एडजस्टेबल मिल जाती हैं, और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है अर्टिगा में। सो चलिए अब देख लेते हैं अर्टिगा का इंजन पे। सो द इंजन ऑफ Farin Suzuki Ertiga is 1.5 लीटर्स 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 103 bhp एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 138 Nm। बोनट इज इंसुलेटेड। ऑल्सो अर्टिगा में CNG का भी ऑप्शन है, CNG के साथ भी आपको 1.5 लीटर इंजन ऑफर किया गया। एंड अब सेफ्टी फीचर्स की बात करना आपको मिल जाएंगे 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक, स्पीड अलर्ट, ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन, एंटी थेफ्ट डिवाइस, टॉर्क असिस्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, ISO साइड सीट माउंट्स, सेंटर लॉकिंग, क्रैश सेंसर एंड अदर बेसिक फीचर्स। अर्टिगा का बेस वेरिएंट भी आपको काफ़ी फीचर रिच मिल जाता है, जैसे कि आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, LED बेस्ड टेल लाइट्स दी गई हैं, चारों पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, और MID में TFT स्क्रीन मिल जाती है। सो वीडियो चलेगी तो लाइक कर सकते हैं आप, एंड चैनल पर हो तो डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।